हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त और फैकल्टी संतोष सर और आप देख रहे हैं एनसीईआरटी के न्यू बुक से क्लास 9th का चैप्टर 2 इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल। इसका डिस्कशन करने वाले हैं बेटा। और देखो मेरा वीडियो छोटा होने वाला है, 10 से 12 मिनट, इससे बड़ा नहीं होगा और 10 मिनट भी नहीं जाएगा, लेकिन इस क्वेश्चन में ही आपको इंट्रोडक्शन भी दे दूंगा, है ना। तो क्या है लीनियर पॉलिनोमियल? पढ़ने के पहले हम लोग कुछ अलजेब्रिक एक्सपेंशन लिखते हैं बेटा। जैसे मैं अलजेब्रिक एक्सपेंशन लिखता हूँ 3x²। ओके, अब 3 ये जो अलजेब्रिक एक्सपेंशन है, तो मैं पूछूं कि बेटा ये क्या है, तो ये 1 2 3 ये तो नंबर्स लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? नंबर्स लिखा रहता है, ठीक है। अच्छा, ये क्या है? अल्फ़ाबेट है सर। और ये तो आप बता दोगे पावर, क्लास 8 में जो पढ़कर आए हो, है ना। इसको एक्सपोनेंट्स भी बोला जाता है। ये क्लास 8 में पढ़कर आए हो आप, लेकिन जब आप क्लास 9th में पढ़ रहे हो पॉलिनोमियल, तो ये सारे बातें जो हैं ये चेंज होती हुई नजर आती है। जैसे कि ये जो नंबर है, नंबर जो है पहले ये x, ये अल्फ़ाबेट है, इसको समझो, इसको हम लोग वेरिएबल बोलना स्टार्ट करते हैं। क्या बोलना स्टार्ट करते हैं? वेरिएबल बोलना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब ये जो वेरिएबल है, ये वेरिएबल है क्या है? x²। वेरिएबल क्या है बेटा? x²। ये x² का जो 3 क्या है? कोएफिशिएंट है। कोएफिशिएंट है। क्या कहलाता है ये? कोएफिशिएंट कहलाता है। ओके, अच्छा, ये जो पावर है, पावर ना लिख बोलकर हम लोग 9th में इसको क्या बोलना स्टार्ट कर देते हैं? डिग्री बोलना स्टार्ट कर देते हैं। आई बात समझ में? ठीक है। अब मैं 2-3 टर्म में अलजेब्रिक एक्सपेंशन लिख रहा हूं। जैसे 3x² प्लस 2x प्लस 8, ये एक अलजेब्रिक एक्सपेंशन है जो 3 टर्म में लिखा है, 1 2 3। कैसे बता दोगे सर टर्म? क्योंकि कोई भी नंबर लिखते हैं, जैसे 7 और 7 के बाद प्लस देता हूँ, उसके बाद 2 लिखता हूँ, तो ये 2 टर्म हो गया, एक टर्म 7, एक टर्म 2, -3, ये तीसरा टर्म हो गया। यानी कि एक टर्म से दूसरा टर्म जानते हैं तो वो प्लस माइनस से ही डिवाइड होता है, ठीक है। अगर इंटू 5 करते हैं तो 1 2 3 4 नहीं, 4 नहीं होगा। जहाँ इंटू डिवाइड रहता है ना जिसमें, उसको एक ही टर्म बोला जाता है। बात का मतलब है कि 2 × 5 ये कितने टर्म है? 1 2 नहीं, एक ही टर्म है। इंटू 7 इसको भी एक ही टर्म बोलेंगे। इंटू 8 एक ही टर्म बोलेंगे। लेकिन जैसे ही माइनस आया या प्लस आया और 2 लिख दिए, तो ये एक टर्म, ये दूसरा टर्म, ठीक है। तो ये 3 टर्म में लिखा हुआ है भाई। अब इसमें देखो बेटा, दूसरी बात यह है कि ये जो है x के पावर 2 है और यहाँ पर x के पावर 1 है। तो सर ये पावर को डिग्री बोलने की क्या ज़रूरत है? ठीक है। अब यहाँ पर और भी चीज़ देखो, ध्यान दो कि पावर को डिग्री बोलने के पहले मैं एक चीज़ और बता दे रहा हूँ कि यहाँ पर जो वेरिएबल है केवल x में है और इसे 1 वेरिएबल बोला जाता है ना। इसे क्या बोला जाता है? 1 वेरिएबल। क्योंकि इसमें क्या है? केवल x है। अगर मैं लिखूं कि 2x के पावर 5 प्लस 2y प्लस z, तो इसमें क्या 1 वेरिएबल है? आंसर है नहीं। x y z 3 अल्फाबेटिकल इसमें शो किया है, तो ये 1 वेरिएबल नहीं होगा। ये कितने वेरिएबल होंगे? 3 वेरिएबल। लेकिन हम लोग इस चैप्टर में डिस्कशन करेंगे 1 वेरिएबल के बारे में। दैट्स क्लियर। अब 1 वेरिएबल के बारे में बात करेंगे, तो अब आते हैं डिग्री के बारे में कि सर पावर जब लिखा ही रहता है, हम लोग पावर पढ़कर आए हैं, तो डिग्री पढ़ने की क्या ज़रूरत है? जब ये टर्म जो लिखा है अलजेब्रिक एक्सपेंशन आपके सामने जो मैं लिखा हूँ, अगर 1 वेरिएबल में है ना, और इसके पास सबसे जो बड़ा पावर होगा वही डिग्री कहलाएगा। यानी कि इसमें डिग्री कितना है? 2 है। अब देख लो और भी देख लो, जैसे 3x के पावर 8 -9x5 प्लस 2x2,
सारे में पावर तो सारे में है 852, बट डिग्री कौन सा है, तो डिग्री है 8। अब ये क्वेश्चन तो आप समझ गए होंगे कि इसका डिग्री क्या होगा 2, इसका डिग्री क्या होगा 3। अब बात यह है कि जो डिग्री है बेटा वो वेरिएबल पर ही केवल देखा जाता है। मैं लिख देता हूं 2x के पावर 5 प्लस 3 के पावर 2 के पावर 7, तो क्या डिग्री 7 होगा, डिग्री 7 होगा? आंसर है नहीं। कांस्टेंट में कभी डिग्री नहीं देखा जाता है। किस में डिग्री देखा जाता है? केवल वेरिएबल पर। तो यहाँ पर तो वेरिएबल बेटा है ही नहीं, तो यहाँ पर डिग्री क्या होगा 0 होगा। यहाँ देखो ये वेरिएबल है और जेड के ऊपर कुछ नहीं है तो 1, तो यहाँ पर डिग्री क्या होगा 1। आप लोग को बात समझ में आएगी होगी। अगर अब एक चीज़ और बेटा कि ये जितने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है आपने समझ गया कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है 3, लेकिन नंबर को यहाँ पर कोफिशिएंट बोला गया है, लेकिन नंबर को हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं। जैसे कि 8 है, 8 क्या है? कांस्टेंट है, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है। आगे क्वेश्चन करेंगे और भी क्लियर हो जाएगा। अब इसी में बेटा ये 2 नंबर क्वेश्चन दे रहा है और बोल रहा है कि 1 2 3 जिसका डिग्री 1, जिसका डिग्री 2, जिसका डिग्री 3 हो, इसका एक पॉलिनोमियल क्रिएट करो। तो मैं पहले लेता हूँ डिग्री 1। इसका अगर पॉलिनोमियल लिखना चाहता हूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4x प्लस 5 लिख दिया मैं, हो गया। ओके अब डिग्री 2 की बात कर रहा हूँ, डिग्री 2 की बात कर रहा हूं, तो इसका पॉलिनोमियल ऐसे लिख सकता हूं 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 ना। डिग्री 3 की मैं जब बात कर रहा हूं तो 2x क्यूब प्लस 5x प्लस 2। तो कहने का मतलब ये है बेटा कि एक ही क्वेश्चन में तीनों नहीं कर सकते हो सर, ऐसे नहीं कर सकता हूं 5x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। तो आंसर है नो, क्योंकि इस पूरे पॉलिनोमियल में डिग्री अगर मैं देखूं तो मैं आपको बताया था ना जो सबसे बड़ा पावर होगा 3, लेकिन ये अलग अलग बोल रहे हैं कि 3 वाला अलग पॉलिनोमियल दिखाओ, 2 वाला अलग और 1 वाला अलग दिखाओ, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहां पर ध्यान दो बेटा कि ये बोल रहा है कि कोफिशिएंट बताओ। कोफिशिएंट में बताया था ना इंट्रोडक्शन में, तो ये कोफिशिएंट बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताओ और एक्स क्यूब का। आपके पास पॉलिनोमियल दिया है तो इसमें देखो कि एक्स स्क्वायर कहाँ लिखा है, तो एक्स स्क्वायर यहाँ लिखा है। एक्स स्क्वायर के साथ जो कांस्टेंट टर्म है ना, कांस्टेंट है वो क्या है 6, तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 6। उसके बाद बोल रहा है कि एक्स क्यूब का, ये एक्स क्यूब है और इसके साथ क्या लगा है -3, तो ये -3, ये आंसर हो जाएगा बेटा। कोई भी नंबर के पहले माइनस प्लस जरूर देखना चाहिए। अब 4 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहे हैं बेटा कि इसका जेड का कोफिशिएंट बताइए कि जेड का कोफिशिएंट क्या होगा। अब जेड का कोफिशिएंट देखता हूं इसमें, तो जेड का कोफिशिएंट है नहीं है, तो देखो इसको कैसे लिखते हैं 4z क्यूब प्लस 5z स्क्वायर और यहाँ पर प्लस या माइनस दे दो, है ना। यहाँ पर अपने तरफ से क्या लिखते हैं केवल जेड। क्या लिखता हूँ, चूंकि जेड इसमें है नहीं, दिया नहीं है। ओके, अगर ये अब एक चीज़ बताओ कि यहाँ पर जेड नहीं है, मैं अपनी तरफ से जेड दे रहा हूँ, तो मुझे दिखाना भी है और नहीं भी दिखाना है। बात समझो, जेड मुझे दिखाना है और जेड ना भी हो तो क्या करें, इसको 0 से इंटू करवा दो। किससे इंटू करवा दो, 0 इंटू जेड इक्वल 0। मैं जानता हूँ कि दुनिया का कोई भी नंबर हो जेड से इंटू कर दो वो 0 वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। और -11, तो ये 0 रखने की क्या जरूरत है, सब जेड स्क्वायर के पहले 5 है, 1 रख सकते हैं। अगर बेटा मैं 1 रख दूंगा तो जेड यहाँ पर शो करने लगेगा, यहाँ 1 रखूंगा तो जेड शो करने लगेगा, चूंकि यहाँ पर जेड है ही नहीं, जेड नहीं है, केवल जेड नहीं है, तो क्या करेंगे 0 लगा देंगे। ओके, इस बात का मतलब है कि जो जेड का कोफिशिएंट है वो क्या हो जाएगा 0। समझ में आ रही है, जेड का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 0।
अब यहाँ से आपको समझना है कि अगर पॉलिनोमियल दे दिया है ना, और उसमें जो वेरिएबल नहीं दिया हो, जैसे पॉलिनोमियल में एक्स स्क्वायर नहीं दिया है और बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर का वैल्यू कोफिशिएंट क्या होगा, तो जो नहीं दिया है उसका डायरेक्ट 0 लिख देंगे। बात समझ में आ रही होगी। अब इसी तरह नेक्स्ट भी क्वेश्चन कर लेते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है बेटा, जो कि अब आपसे पूछ रहा है, बोर्ड पर दिख रहा होगा कि ये जो टर्म दिया है इसमें कांस्टेंट टर्म बताओ। अब कांस्टेंट टर्म के पहले ये एक डिस्कशन किया है कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसके अब यहाँ पर जो है बेटा कि जिसका डिग्री 1 होता है ना, जिसका डिग्री 1 होता है वो क्या कहलाता है, लीनियर, है ना, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल में जैसे x + 5, x - 2, x + y, है ना, x + y - 2z, ये सारे लीनियर फॉर्म है। क्यों? क्योंकि सबका पावर 1 है ना। जिसका डिग्री 2 होता है तो वो क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे एग्जाम्पल अगर बोलूं तो x² + 2, है ना, x² - 5, तो जिसका डिग्री 2 है। उसके बाद क्यूबिक, है ना, अगर मैं क्यूबिक की बात करूं बेटा तो क्यूबिक में डिग्री कितना हो जाता है, 3। क्यूबिक में डिग्री कितना हो गया, 3। जैसे x³ + x² + 5, x³ + 3x³ + x² 5x + 2, ये हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 1 है। लेकिन आपको समझ में आ गई होगी कि इस जो चैप्टर में पढ़ना है हम लोग का, वो पढ़ना है लीनियर पॉलिनोमियल, यानी कि अब जो पढ़ेंगे इसमें डिग्री विग्री नहीं होगा। डिग्री क्या होगा, 1 होगा। डिग्री क्या होगा, 1 होगा। 2, 3, 5 डिग्री नहीं होगा। तो देखो, ये अगर डिग्री पावर 3 है तो वो तो क्यूबिक हो गया, 2 है क्वाड्रेटिक हो गया, यहाँ 1 है डिग्री तो ये लीनियर हो गया। लेकिन बोल रहा है कि कांस्टेंट क्या होगा, जिसमें वेरिएबल ना हो, जिस टर्म के साथ वेरिएबल ना हो वो क्या कहलाता है, वो क्या कहलाता है, कांस्टेंट। तो अगर मैं कांस्टेंट की बात करूं बेटा तो ये क्या हो जाएगा, -10, है ना। लिखना चाहते हो तो लिख भी दो कि द कांस्टेंट टर्म इज द विदाउट, है ना, इन द पॉलिनोमियल, बस इतना लिख दोगे हो जाएगा। ठीक है, तो ये अब इसी तरह क्वेश्चन के साथ इंट्रोडक्शन पार्ट साथ में लेकर चलूंगा, जिससे वीडियो छोट हो और आगे भी क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। अच्छा लगे तो आज वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब जरूर कर दो क्योंकि मेरा न्यू चैनल है, और शेयर करना बेटा दबाकर। कैसा समझ में आ रहा है ये कमेंट जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी